सभी मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। आप सबका आभार। आज एक बहुत महत्वपूर्ण रुद्रपुर के विकास के मील का पत्थर जो है उसको लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस है और कह सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का जो सूत्र है विकल्प रहित संकल्प, और उसी विकल्प रहित संकल्प सूत्र के साथ जब 2022 में रुद्रपुर की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया तो हमने भी उस पर काम किया। मुझे आज भी ध्यान आता है कि चुनाव से ठीक एक दिन पहले का 13 फरवरी का वो दिन, जिस दिन रुद्रपुर की जनता से मैं रूबरू हुआ था आप सबके माध्यम से ही, कि रुद्रपुर का विधायक बनने के बाद कौन कौन से ऐसे विकास की योजनाएं हैं जिन्हें हम इस रुद्रपुर क्षेत्र में लाएंगे, समस्याओं का समाधान करेंगे। और जो 13 बिंदु थे, उन 13 बिंदुओं में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु जो मैंने उस दिन बड़े विस्तार के साथ चर्चा किया था, आपके रिकॉर्ड में भी होगा, 13 फरवरी 2022 की मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसका मेरा संकल्प कि रुद्रपुर के अंदर जो वाटर लॉगिंग होती है और वाटर लॉगिंग के साथ साथ थोड़ी सी बरसात में जो यहाँ पानी भर जाता है, जल भराव हो जाता है, और 2021 में उस ठीक चुनाव से पहले 2021 में जो भीषण यहां पर एक त्रासदी हुई थी, हजारों परिवार बर्बाद हुए थे, 10-10, 12-12 फीट पानी भर गया था, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था। मैं स्वयं भी, माननीय मुख्यमंत्री जी भी, उस समय नाव चल रही थी हमारे शहर के अंदर, लोगों को बचाया जा रहा था। वो 2021 का ही कार्यकाल है, सितंबर या अक्टूबर का, मुझे ध्यान आ रहा है। और उस परिप्रेक्ष्य में ही मैंने उस त्रासदी के ध्यान से रखते हुए मैंने रुद्रपुर की जनता के लिए एक अपना विजन रखा था कि रुद्रपुर के अंदर एक ड्रेनेज प्लान योजनाबद्ध तरीके से, जो शायद अगर पिछले 15-20 सालों में आया होता तो आज हम उससे आगे की बात करते। तो मैंने वो संकल्प रखा था और वो संकल्प आज पूरा हुआ है। वो संकल्प के चरण जो हैं वो मैं अभी आपके सामने विस्तार से बताऊंगा, लेकिन पहले मैं प्रसन्नता का समाचार आपको दे देता हूं, क्योंकि 786.73 करोड़ की वाटर ड्रेनेज प्लान और उसकी प्रथम चरण की 441.79 करोड़ की जो प्रथम चरण की डीपीआर, उससे एम्पावर्ड जो फाइनेंस कमेटी होती है, ईएफसी जो होती है, जो मुख्य सचिव के अंडर में होती है, वहां से स्वीकृत हो जाना और वहां की स्वीकृति करते तकनीकी सभी स्वीकृति हो जाना, क्योंकि इसके बाद फाइल माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाती है। और चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे प्रस्ताव पर ही इस सारे प्रोजेक्ट को मुख्यमंत्री घोषणा में शामिल किया था, जो 2023 में मुख्यमंत्री घोषणा में शामिल हुआ था, तो स्वाभाविक रूप से उनकी स्वीकृति कुछ ही दिनों में मिल जानी है। तो एक वो तकनीकी रूप से खाली एक प्रक्रिया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का आभार व्यक्त करता हूं कि जो संकल्प रुद्रपुर की जनता के लिए 2022 के चुनाव में यहाँ के विधायक ने एक जन सेवक के रूप में लिया था, उस पूरे संकल्प को माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा किया। और यह ऐतिहासिक क्षण है। जिस समस्या को लेकर लगातार बात होती थी, हर एक मैं और बात कहना चाहूंगा, राजनीति में धैर्य कितना काम करता है। जब आप काम कर रहे होते हैं और काम करते करते चरणबद्ध चीजें चल रही होती हैं और आपको विश्वास होता है कि आपके नेता पर, ईश्वर पर और आपकी जनता के प्रति अपने संकल्प पर, तो आपको शांत रहना पड़ता है। आप ध्यान होगा, जब मैंने 13 फरवरी 2022 को अपना बयान दिया था, संकल्प, तो मैंने कहा था रुड़की जैसी, एक शब्द था मेरा जो आज तक मीडिया में चलता है, शायद भी हफ्ते भर पहले भी आया। हमारे विपक्षी नेता के कुछ चेलों ने वो डाला है, वो आईआईटी रुड़की की सर्वे टीम कहां है। अभी मैं देख रहा था जब पानी भरा था, वो कहां से आया था। वो 13 फरवरी 2022 को जो मैंने कहा था कि आईआईटी रुड़की जैसी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए कोई एक्सपर्ट संस्था के द्वारा हम सर्वे कराएंगे और सर्वे कराने के बाद हम यहाँ का वाटर ड्रेनेज प्लान लेके आएंगे। वो शब्द जो था आईआईटी रुड़की जैसी संस्था, उसकी बड़ी मजाक बनी इन 4 सालों में। कहाँ है, जब भी बारिश का पानी भर गया, कहाँ है विधायक जी का वो आईआईटी रुड़की जैसी संस्था, और सबने उसे देखा। ये मेरा धैर्य था, रुद्रपुर की जनता के प्रति संकल्प था, एक सेवक के रूप में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पे विश्वास था। और ये जो मेरे लगभग, जब अभी आप पत्र देखेंगे, पहला पत्र मेरा
31 अक्टूबर 2022 का, यानी चुनाव के पहले साल में इस प्रस्ताव को मैंने उठा दिया था, वाटर ड्रेनेज प्लान को। यानी यहाँ का विधायक चुनाव जीतने के लिए प्रस्ताव नहीं देता, और वो अंतिम चरण आते आते अब जाके आया है। और ये जो पूरे पत्र हैं, एक एक इसका एस्टीमेट कब बना, कैसे विधानसभा में प्रश्न उठाए गए, कैसे सचिव सिंचाई के साथ वार्ताएं हुई, कैसे मुख्य सचिव के साथ वार्ताएं हुई, कैसे हमारे जो सचिव जिले के हमारे प्रभारी थे उनके साथ कब कब वार्ताएं हुई, क्या क्या उनके जवाब आए। हर चरण पे रुद्रपुर की जनता के एक सेवक के रूप में, पेशेवर अंदाज में यहाँ के विधायक ने वो जो कहा था, IIT रुड़की जैसी किसी संस्था से सर्वे करा के यहाँ का ड्रेनेज प्लान बनाऊंगा, वह संकल्प आज पूरा हुआ है। वैसी ही संस्था के द्वारा सर्वे किया गया था। आपको ध्यान होगा इसी कार्यालय में, इस कार्यालय में इस प्रेस को करने का एक और कारण है, इसी कार्यालय में वह जो सिंचाई विभाग, आज हमारे सिंचाई विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर भरत सिंह डांगी जी हमारे बीच में हैं, जो सिंचाई विभाग इस पूरे प्रोजेक्ट को अब तक लेके आया है, जो मेरे प्रस्ताव पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री घोषणा में शामिल किया था। और विजय पाल जी SDO, जो बहुत लंबे समय से यहाँ पर हैं, इनका भी बहुत, सिंचाई विभाग के इससे पहले के जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रहे, जो हमारे SC रहे, चीफ, उन सबका योगदान रहा। तो सिंचाई विभाग, ये जो प्रोजेक्ट था, ये प्रोजेक्ट एक ऐसी तकनीकी संस्था के द्वारा सर्वे कराकर एक ड्रेनेज प्लान देने का स्वप्न देखना, कोई विधायक ने स्वप्न नहीं देखा था उससे पहले, क्योंकि रुद्रपुर की जनता की सेवा करने के संकल्प के साथ आए थे। और वह स्वप्न आज 786.73 करोड़ का 4 वर्ष की लगातार मेहनत, जिसका पहला पत्र ही मेरा दिसंबर 2022 का है। यानी पहले साल ही लोग मजाक बनाते रहे और हम 4 साल के अंदर उस ड्रेनेज प्लान को लेके आए। ये पुराने वाले जो हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि रहे, जिनके चेले आज तक डालते हैं, मैं कह सकता हूं उन लोगों के मुंह पे एक तमाचा कि जब ईमानदारी के साथ बिना हल्ला किए, और मैंने आज तक जवाब नहीं दिया। मेरे कई मित्र लोग कहते थे ये IIT रुड़की आप बता दो, ये हो रहा, ये हो रहा, और जिस दिन आएगा उस दिन सब शांत हो जाएंगे। तो आज वो प्रोजेक्ट हमारा स्वीकृत हुआ है। इसका विस्तृत विवरण, अभी तक कितनी बार विधानसभा में प्रश्न लगाए गए, कितनी बार इसमें तकनीकी रूप से सर्वे टीमों के साथ बैठकें हुई, और जो मैं कह रहा था, ये कार्यालय जहां पर ये बैठक हो रही है, यहीं पर सिंचाई विभाग के साथ, और जो हमारी कंपनी थी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की कंपनी है, VKS इंफ्राटेक जो कंपनी है जिसे इसका टेंडर दिया गया था, उनके अधिकारियों के कई बैठकें की गई, और उनकी मीडिया कवरेज भी लगातार 2023 से इसी कार्यालय में कम से कम 4-5 बार की गई, और यहाँ लोगों ने, आप लोगों ने उसे कवर भी किया। तो वो सारी आज वो चीजें पूरी हुई हैं। मैं धन्यवाद करता हूं माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का। ये हमारा जो आरंभिक, जो अभी तक पूरा प्रोजेक्ट बना है, वो 786.73 करोड़ का बना, जिसका प्रथम चरण, जिसकी अभी EFC हुई है, वह 441.79 करोड़ की है। यानी ये DPR स्वीकृत हो गई है। ये DPR स्पेशल असिस्टेंट कंपोनेंट स्कीम, जो केंद्र सरकार के माध्यम से जिसमें पैसा लाया जाता है, उसमें स्वीकृत होके आई है, और इसमें अब काम बड़ी तेजी से आरंभ होगा। और इसके प्रथम चरण के बाद इसकी, जब मैं अभी सचिव युगल किशोर पंत जी के साथ आज से 6 महीने पहले व्यक्तिगत इस पे मेरी, उनका विभाग, उनके चीफ इंजीनियर, इनके साथ देहरादून सचिवालय में जब मैंने बैठक की थी इसके लिए, तो उस समय मैंने कहा था कि प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, लेकिन इसे टुकड़ों में चरणबद्ध तरीके से लाएं, और एक चरण इसका कम से कम हम प्रयास करें कि हमारा 2026 में आरंभ हो जाए। एक चरण हमारा 2026 में आरंभ हो जाए, ये हमने उसमें किया था। तो उसका जो प्रथम प्राथमिकता है, यानी 441.79 करोड़ में से प्रथम प्राथमिकता 184.31 करोड़ की, वह स्वीकृत होते हुए आगे बढ़ गया है। अभी कुछ ही दिनों बाद जब मुख्यमंत्री जी की इसमें संस्तुति आ जाएगी, उसके बाद इसका टेंडर लगेगा, फिर काम आरंभ होगा। और ये जो प्रोजेक्ट है, ये इसकी ड्राइंग है। एक एक स्तर पर इसमें बैठ के
बाकायदा सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ यहाँ से लेके देहरादून तक काम किया गया। इसकी अलग अलग जोन बनी है, 4 जोन है, इसकी 4 जोन है। और 4 जोन में से अभी जो प्रथम प्राथमिकता है जो 184.41 करोड़, हम उसे समझ सकते हैं कि जो हमारा नैनीताल दिल्ली का हाईवे है, इस नैनीताल दिल्ली के हाईवे के पूर्व की तरफ, यानी जिस तरफ हम बैठे, इस पूर्व की तरफ की काफी बड़ा एरिया, मतलब काफी, ये लगभग पूरा एरिया इधर का कवर हो जा रहा है। साथ ही साथ इसके पश्चिम की तरफ का, यानी इस नैनीताल हाईवे से पश्चिम की तरफ का थोड़ा सा एरिया, जिसमें इंदिरा कॉलोनी, घास मंडी, ऐसे कुछ एरिया हैं, वो कवर होंगे। और पूर्व की तरह का लगभग बता सकते हैं कि 90% एरिया इसकी प्रथम प्राथमिकता में ही आएगा, जिसमें हम कह सकते हैं कि वार्ड नंबर 1 से लेके 10 तक जो ट्रांजिट कैंप का क्षेत्र है, ये प्रथम प्राथमिकता में आ रहा है। इसके बाद 11 नंबर संजय नगर खेड़ा, जहां पर त्रासदी सबसे बड़ी हुई थी, ठाकुर नगर, शिवनगर और संजय नगर खेड़ा, ये सर्वाधिक प्रभावित 2021 की आपदा में थे, जहां नाव चली थी, एक मंजिल डूब गई थी। वो सभी क्षेत्र इसकी प्रथम प्राथमिकता में हमने लिए हैं, तो संजय नगर खेड़ा भी इसमें आएगा। ऐसे ही 12 रेशमबाड़ी, 13 दूधिया नगर, ऐसे बिगवाड़ा, खेड़ा और रामपुरा, ये क्षेत्र भी प्रथम प्राथमिकता में आ जाएगा। गांधी कॉलोनी, मुख्य बाजार, थोड़ा सा उधर का एरिया भी आएगा, इस सड़क से उधर का, गांधी कॉलोनी, मुख्य बाजार, सिविल लाइन का क्षेत्र आएगा। इंदिरा कॉलोनी, घास मंडी आएगा। रविंद्र नगर जहां हम बैठे हैं, ये पूरा क्षेत्र आएगा। और आवास विकास जगतपुरा में बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, मुखर्जी नगर, जगतपुरा, ये क्षेत्र जो है, तो ये भी इसी उसमें जो है हमारी प्रथम प्राथमिकता में आ जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि सर्वाधिक प्राथमिकता जो आपदा में आए थे, वो सब उसमें जो प्रभावित थे, वो प्रथम प्राथमिकता में ही आ जाएंगे, 141 करोड़। और जो हमारा पश्चिम की तरफ का मुख्य बाजार, घास मंडी, गांधी कॉलोनी, इंदिरा कॉलोनी, ये क्षेत्र भी आएगा। और दूसरी प्राथमिकता में बाकी बचे हुए क्षेत्र फिर आने आरंभ होंगे। ये जैसा मैंने बताया, माननीय मुख्यमंत्री जी की संस्तुति के बाद ये काम आरंभ होगा। इसमें 23 जो पुराने नाले हैं इस रुद्रपुर के, जिनकी क्षमता बहुत कम है अभी, जिसके कारण से 1 घंटे की बारिश से ही यहाँ जिसे कहते हैं कि पानी भर जाता है, बाढ़ आ जाती है। तो 23 उन नालों का पुनर्निर्माण होगा क्षमता बढ़ाने का। ये 21.9 किलोमीटर के नाले हैं जो पुराने अभी एग्जिस्टिंग नाले हैं, हमारे वर्तमान के नाले हैं। ऐसे 61 नए नाले जो 64.79 करोड़ के हैं, तो किलोमीटर के हैं, 64.79 किलोमीटर के, ऐसे 61 नए नालों का भी निर्माण होगा। हम कह सकते हैं कि 84 नाले टोटल हो जाएंगे और ये 86.69 किलोमीटर के ये नाले होंगे। और इसमें से अधिकांश नाले कवर्ड होंगे, ताकि सुरक्षा की दृष्टि से भी और उसमें कूड़ा ना आ पाए। ऐसे एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट जो स्वप्न हमने 2022 से देखना आरंभ किया था, वह पूर्ण होने की तरफ आया है। और मैं मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं, और मैं स्वयं भी भावुक हूं कि मेरे लिए गए वो सारे संकल्प जो 2012 में लिए थे, 22 में मैंने लिए थे, वो सारे के सारे संकल्प हजारों करोड़ के भी हैं, रिंग रोड से लेके, और वो संकल्प पूरे हो रहे हैं, जमीन पे उतर रहे हैं। चुनाव से पहले किसी विधायक को नहीं पता होता कि वो 2 करोड़ के काम करा पाएगा कि 4 करोड़ के कराएगा। और मीडिया में आके उन संकल्प को कहना और संकल्प को पूरे करने की इच्छा शक्ति रखना, और वो माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद होना, और आशीर्वाद के बाद जो जनता के सेवक के रूप में अपनी जनता को देने का एक जो पूरी तरह कह सकते हैं एक संकल्प होता है, उस संकल्प का पूरा होने पर मैं खुद भी भावुक हूं। और ये काम अगर 10 साल पहले पुराने जनप्रतिनिधियों ने एक चिट्ठी भी लिखी होती, तो आज हम उससे आगे के काम कर। और मुझे ध्यान है, मुझे एक लाइन ध्यान है, मैंने कहा था IIT रुड़की जैसी संस्था से कराऊंगा, और ये काम अगर 10 साल लगेंगे, ये शब्द थे मेरे। इस ड्रेनेज प्लान में कम से कम 10 साल लगते हैं, लेकिन अगर ये काम 10 साल पहले आरंभ हुआ होता तो हम उसके आगे काम कर रहे होते। जब रुद्रपुर की जनता मुझे आशीर्वाद देगी
तब से 10 साल आरंभ करके रुद्रपुर की जनता को 10 साल तो लगते हैं, उससे कम में ही मैं रुद्रपुर की जनता को दूंगा। और आज जो एक एक शब्द वहां से हमने कहा था वो संकल्प पूरा हो रहा, तो मैं धन्यवाद देता हूं और रुद्रपुर की जनता को भी बधाई देता हूं। आप इसके अलावा कोई अच्छी बात पूछना चाहते हैं कि 2022 से आप प्रयास कर रहे हैं, आप कागज भी दिखा रहे हैं और आपने कहा था कि ऑडिट भी है कि IIT रुड़की से ये कराऊंगा, उसको लेकर समय समय पर जो है वो बयान भी आते रहते हैं। वीकेएस इंफ्राटेक कंपनी लेकिन IIT रुड़की के समकक्ष ही है, लेकिन जो भी टेंडर डालता है। हमारा कहना है केवल IIT रुड़की एक उदाहरण था कि इंफ्राटेक कंपनी के जो एक्सपर्ट्स हैं, ऐसा नहीं किसी जेई को भेज दें या विजयपाल जी से कहे आप सर्वे कर दो या डांगी जी आप कर दो। लेकिन आपके मेयर कह रहे हैं, आप ही की पार्टी के मेयर कि 1 साल पहले मेयर बने हैं, वो कह रहे हैं कि मेरे प्रयास से सीधे मुख्यमंत्री जी ने इसे स्वीकृत कर दिया। क्या माना जाए, ये आपकी कोशिश है, आपके मेयर की कोशिश है, पार्टी में क्या कुछ चल रहा है? देखिए ऐसा है, मैं इसके विषय में 2 चीजें स्पष्ट करना चाहूंगा। एक तो मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, तो मेरी कुछ सीमाएं हैं और मैं अपनी सीमा रेखा को कभी लागता नहीं, लेकिन इतना कहने से मुझे लग रहा काफी संदेश स्पष्ट हो जाते हैं। दूसरी चीज, ये मेरा पत्र है 21/10/2022 का, जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी विधायकों से अपनी प्राथमिकताएं पूछी थी, 10 प्राथमिकताएं, जिसमें बिंदु नंबर 6 पर बड़ा स्पष्ट लिखा है जल भराव, गंदगी समस्या समाधान और ड्रेनेज प्लान। ये पहला मेरा प्रस्ताव है दिसंबर का, जब मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहले विधायकों से मांगे थे अपने पहले। इसके बाद ये दिसंबर 2022 में आरंभ होता है, वो अक्टूबर 22 नवंबर 2022 को मुख्य विकास अधिकारी को मैं फिर पत्र लिखता हूं कि ये जो एक सर्वे एजेंसी के लिए आप इसका जो काम आरंभ कराएं। ये मुख्य यानी दिसंबर और अक्टूबर का नवंबर, यानी 1 महीने बाद ही, कोई 6 महीने नहीं निकलेंगे जो इस गतिविधि में नहीं आ रहे हो। इसके बाद 1 दिसंबर 2022, नवंबर के बाद दिसंबर आ गया, फिर एक रिमाइंडर है इसके सर्वे एजेंसी के बारे में। इसके बाद मेरे पत्र पर मुख्य विकास अधिकारी ने सिंचाई विभाग से कहा 30 दिसंबर 2022 को, लगातार देखिए कितनी जिद करनी पड़ती है, ये ऐसे काम नहीं होते। 30 दिसंबर 2022 को ही सिंचाई विभाग के चीफ इंजीनियर का पत्र आता है कि हमने आपके कहे अनुसार वीकेएस इंफ्राटेक मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अशोकनगर दिल्ली उसकी बिड एक्सेप्ट कर ली है और इस प्रक्रिया को बढ़ा दिया। अभी 2 मिनट अभी ये पत्र है, इसमें मेरे पत्र के जवाब में मुझे ही दिया गया, माननीय विधायक जी को पत्र है, जनरल पत्र नहीं, किसी कॉपी नहीं है, मेरे पत्र के जवाब में आ रहे हैं, मुख्य इंजीनियर का पत्र आ रहा। इसके बाद 24/1/2023, फिर 1 महीना नहीं निकला हमारा, कि माननीय मुख्य सचिव जी को पत्र है कि इनका टेंडर खोल के इस काम को शुरू। 1 महीना फिर नहीं निकला, 24 जनवरी 2023 का पत्र है मुख्य सचिव, यहां एक्सीएम से लेके मुख्य सचिव तक मुख्यमंत्री से शुरू हुआ। इसके बाद 11 मई 2023 को मुख्यमंत्री जी ने समीक्षा बैठक रखी पंतनगर में, यहाँ की 8 विधानसभाओं की। उसमें मेरे द्वारा वाटर ड्रेनेज प्लान को प्राथमिकता से फिर रखा गया। समीक्षा बैठक थी हमारी 10 बिंदुओं की। मेरे उस 11 मई के प्रस्ताव पर जो लिखित था, 17 मई 2023 को मुख्यमंत्री कार्यालय से पत्र आता, जिसमें लिखा गया है विधायक गणों के लिए कि मानक ये 11 मई 2023 को नैनीताल लोकसभा क्षेत्र की समीक्षा बैठक के दौरान माननीय विधायक करणों द्वारा उपलब्ध कराए गए निम्नलिखित प्रस्तावों को मुख्यमंत्री घोषणा में शामिल करने के निर्देश दिए हैं विधायक के। फिर इसमें 4 नंबर रुद्रपुर में जलभराव की समस्या, जगदीश कांडपाल जी सचिव मुख्यमंत्री, अपर सचिव मुख्यमंत्री, उन्होंने मुख्यमंत्री घोषणा में मेरे प्रस्ताव पर मुझे चिट्ठी भेजी है कि आपके प्रस्ताव को मुख्यमंत्री घोषणा में शामिल, के सर्वे चल रहा, मुख्यमंत्री घोषणा में शामिल कर लिया गया है। फिर ठीक 3 महीने बाद ही फिर मुख्यमंत्री जी को पत्र है, फिर 1 साल बाद फिर मुख्यमंत्री का रिमाइंडर है। ये मुख्यमंत्री का रिमाइंडर है, पॉइंट नंबर 4 जल भराव की समस्या से निश्चित। इसमें ये कहा गया है कि इसकी विस्तृत कार्य योजना तैयार कर चरणबद्ध रूप से कार्य कराए जाने के संबंध में दिसंबर 2024 को
फिर विधानसभा के प्रश्न हैं और विधानसभा के प्रश्न के उत्तर में माननीय उठा लेना शहरी विकास मंत्री जी का ये पत्र आता है, सतपाल महाराज जी का। जब मैंने मंत्री जी से विधानसभा में प्रश्न किया रुद्रपुर के ड्रेनेज प्लान को क्या हुआ, ये प्रश्न 2024 का, और उसके अंदर वो कहते हैं कि 2024 में जिसमें कंसल्टेंट द्वारा चतुर्थ चरण का डिलीवरेबल का कार्य पूरा कर लिया गया, यानी 2024 में अक्टूबर में मेरे पास जवाब आ जाता है कि जो कंपनी है उसने चतुर्थ चरण भी पूरा कर लिया। अब इसमें निश्चित रूप से उस समय के जो नगर निगम के मेयर उस समय रहे होंगे उनका भी कहीं ना कहीं सहयोग रहा होगा, जो बाद में रहे उनका भी कोई ना कोई सहयोग रहा होगा, लेकिन काम ये पिछले चल रहे हैं। चतुर्थ चरण भी पूरा हो चुका है। कब? अक्टूबर 2024 को चतुर्थ चरण यानी अंतिम चरण की तरफ वो कंपनी बढ़ चुकी है। इसके बाद फिर प्रश्न हमारा 2025 में नियम 300 में कि मेरे ड्रेनेज प्लान की जो चतुर्थ चरण पूरा हुआ था उसके डीपीआर की क्या स्थिति है 2025 में ही फिर सतपाल महाराज जी का जवाब है कि हमने उसके आगे बढ़ा दिया है, इसकी डीपीआर तैयार हो गई है, ये स्पेशल असिस्टेंट एंड टू स्टेट कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है स्कीम केंद्र में उसमें फंड के लिए भेज दी गई है, आपका ड्रेनेज प्लान हमने आगे बढ़ा दिया। फिर 2025 कब? जुलाई 2025 का मेरे नियम 300 का फिर विधानसभा का जवाब आया। बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो सारे कामों में आप आगे थे, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप पीछे कैसे रह गए? नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कभी पीछे नहीं। आपके मेयर ने कल ही वीडियो जारी कर दिया कि इतना जो है वो विधायक ने पूरा ये 4 फरवरी का फिर है। जब आप कह रहे हैं सारे आप ही पत्रों पे हुई, तो फिर और इवन ये मान के चले क्या करें, जो मेयर विकास शर्मा है सारे काम आपने किए हैं, तो मेयर विकास शर्मा इसका श्रेय क्यों लेना चाहते हैं? पहली चीज तो मैं ये नहीं कहूंगा सारे काम मैंने किए, ऐसी गुस्ताखी मैं नहीं करूंगा। मैं एक मतलब आप नहीं करेंगे, दूसरे लोग कर रहे हैं? नहीं, मैं तो नहीं करूंगा कम से कम, क्योंकि ये काम अगर किसी ने किए हैं, ये ठीक है, मेरा स्वप्न था, मेरा रुद्रपुर के लिए संकल्प था, ऑन रिकॉर्ड है, ये सारे ऑन रिकॉर्ड चल रहे हैं। 4 सालों 2024 के अंदर तो इसकी चतुर्थ चरण पूरा हो चुका है और डीपीआर इसकी जुलाई 2025 में बनकर जा चुकी है और अक्टूबर में डीपीआर स्वीकृत हो, सितंबर में डीपीआर स्वीकृत होने का विधानसभा में मुझे जवाब आ रहा। उसके बाद अंत में युगल किशोर पंत जी को फिर मैंने गैरसैंण क्षेत्र में और मुख्यमंत्री जी को पत्र दिया, जो मीडिया में फिर आया और उन्हें दिया। उन्होंने तुरंत मुझे फिर जवाब दिया कि इसका हमारी डीपीआर स्वीकृत हो गई है और ये कार्रवाई शासन स्तर पर कुछ ही महीने में से कर दिया। लिखित पत्र है, ये मार्च 2026 का, यानी कोई 6 महीने नहीं निकल रहे। इतने बड़े प्रोजेक्ट को करने में बहुत मेहनत लगती है। लेकिन एक शब्द आपने कहा, देखो मैं कहूं कि खाली मैंने किया, ऐसा नहीं, मेरा स्वप्न था। पत्रकारों में कंपटीशन होना चाहिए, नेताओं में कंपटीशन हो रहा है खानों को लेकर। देखिए मेरा कोई कंपटीशन किसी से नहीं है। मेरा ये काम है माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का, पुष्कर सिंह धामी की सरकार का, रुद्रपुर की जनता को जो हमने संकल्प लिया था उस संकल्प की मेहनत का, रुद्रपुर का जो एक स्वच्छ रुद्रपुर, गंदगी मुक्त रुद्रपुर का जो एक विजन के साथ जो हमने 2022 से, ये काम 1 साल में नहीं होते कभी। 800 करोड़ के 700 करोड़ काम 1 साल में नहीं होते। 4 साल की मेहनत के बाद भी अगर हो रहे हैं तो ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का चमत्कार है और इसमें योगदान अगर है तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का है। हमारा प्रस्ताव है और साथ ही साथ जब ये प्रस्ताव 2023 में चला तो 23 में इसका इंफ्राटेक कंपनी ने किया, उस समय के नगर निगम का भी कहीं ना कहीं सहयोग रहा होगा और उसके बाद 2024 में है तो 2024 में भी नगर निगम का और महापौर जी का सहयोग रहा होगा। ये पूरा सामूहिक सहयोग रहते हैं, लेकिन ये तय है कि इसमें कोई विवाद नहीं कि विधायक का एक स्वप्न था जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने पूर्ण किया। सवाल है इसमें कि जो डीपीआर 4 करोड़ की बनेगी, 58.23 करोड़ की बनेगी, घटके 1133.27 करोड़ की होगी। जनप्रतिनिधि जो है 5 साल के लिए चुने जाते हैं, उनका कार्यकाल 5 साल का ही होता है। आकलन भी 5 साल के काम का अनुसार ही उनका होता है। आपने जो तमाम कोशिश करी, बड़ी अच्छी बात है, शहर के लिए अच्छा ड्रेनेज पानी की आपको कोशिश करी। तमाम आपने अभी पत्र भी दिखाया, जिन पत्रों का हवाला दिया कि मैंने इतना किया। इसके जो रुद्रपुर नगर निगम में 40 वार्ड है, 2 दिन पहले ही पूरी जलभराव से जो है शहर जो है मुख्य बाजार से लेकर तमाम जगह जलभराव हुआ था। यानी कि अगर 10 वार्डों के लिए 4 साल में 5 साल में अगर 184 करोड़ मिल रहा है सिर्फ 10 वार्डों के लिए, यानी कि 20 साल बाद ड्रेनेज प्लांट का इम्प्लीमेंट होगा।
तो आपकी कहाँ कमी रहेगी कि अगर 786 करोड़ प्रथम चरण में हमारा जारी हुआ है रुद्रपुर के लिए, उसके बाद प्रथम प्राथमिकता में 441.79 करोड़ मिला है, जबकि खटीमा को 313.45 करोड़ मिला है प्रथम लागत में, और इतना ही प्रथम प्राथमिकता में मिला है। तो हम कहाँ कमी रहेगी कि हम प्रथम प्राथमिकता में जो हमारा संकल्प था उसको उतना नहीं ले पाए जितना खटीमा की तरफ। अलग स्तर पर तकनीकी समितियां होती है, वो तकनीकी समितियां जो हमारा चीफ इंजीनियर स्तर पे भी होती हैं, इसकी टीसीएस क्या होती है, टेक्निकल कमेटी होती है ना, टेक्निकल कमेटी होती है, वो भी होती है, फिर विभाग भी होता है, फिर ईएफसी होती है। तो अलग अलग चरण उसके करेक्शन के लिए होते हैं। तो इस बात को कहना कि पहले 560 थी फिर ये 700 क्यों हो गई, या ये 900 थी फिर 700 क्यों हो गई, ये तकनीकी विषय मुझे लगता है। जनसंख्या वार्डों के हिसाब से रुद्रपुर जो है वो खटीमा से बहुत आगे है और समस्या भी ज्यादा विकराल है। आपको मुझे कहने का चर्चा का विषय यह है कि रुद्रपुर के अंदर ये कभी विजन नहीं आया कि कभी ड्रेनेज प्लान आना चाहिए। एक जनप्रतिनिधि के रूप में रुद्रपुर की जनता की सेवा का संकल्प लिया, हमने उस संकल्प को चुनाव से पहले रखा, अनवरत उसके ऊपर प्रयास किए, मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद हुआ, और वो सारे टेक्निकल असेसमेंट के बाद 786 करोड़ यानी 800 करोड़ की हुई है। कम अमाउंट नहीं है, 800। ये आप में तय नहीं कर सकते ना, सैद्धांतिक स्वीकृति यही होती है। सैद्धांतिक स्वीकृति का बजट के हिसाब से आज पैसा नहीं चाहिए। हम घर का बजट भी करते हैं मकान बनाने का, तो अगर घर का 50 लाख रुपए रखना तो 50 लाख एक दिन नहीं रख लेते, पहले आर्किटेक्ट को देना, फाउंडेशन में 10 लाख रुपए रखते ना, प्लान करके रखते, 40 लाख रुपए वहां से आएंगे, बैंक फाइनेंस वहां से उठाएंगे, बैंक भी किस्त एक साथ जारी नहीं करता। आपका हाउसिंग लोन एक 50 लाख का सैंक्शन किया, 10 लाख का था, इस स्टेज तक लाओगे, फिर 10 लाख, फिर इस स्टेज तक है। तो ये कोई विषय नहीं है। सबसे बड़ा विषय ये है कि संकल्प पूरा हुआ, ईमानदारी से हुआ, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आशीर्वाद से हुआ, सबके सहयोग से हुआ। उसमें नगर निगम का सहयोग भी है, हमारे सरकारी अधिकारियों का सहयोग भी है, सबका सहयोग है। लेकिन ये स्वप्न जो मैंने देखा था, जो अब तक अभी मैं देख रहा था, अभी इसी बार पानी भरा जिस दिन 3 दिन पहले, कहाँ गई वो IIT रुड़की का सर्वे, तो मेरे पास स्क्रीनशॉट आए थे, तो मैं हंस रहा था कि इनके मुंह पे तमाचा उसी दिन लगना है जब आप ईमान कहो कि हर काम को करने का समय। जिन्होंने 2 दिन की योजना ना बनाई हो और जनप्रतिनिधि रहे हो, उनके साथ के लोग, वो लोग इसी तरीके से मजाक बना सकते हैं, लेकिन जो लोग अगले 20 साल की योजना बना के चल रहे हो, ये रिंग रोड एक कार्यकाल की नहीं है, 20 साल की है जो रुद्रपुर के अंदर आई है। और मैंने स्वप्न देखा, उस स्वप्न को पूरा किया हमारे नेताओं ने, मुख्यमंत्री जी ने और हमारे अजय भट्ट जी ने, वो पूरा करके दिया। ये स्वप्न देखा, एक कार्यकाल की नहीं है, एक कार्यकाल की मेडिकल कॉलेज नहीं है जो 20 साल से स्वप्न समाप्त हो गया था, सपना मर चुका था। एक कार्यकाल का नहीं है, अगले 20 साल तक मेडिकल कॉलेज चलेगा यहाँ पर। एक कार्यकाल का सपना ड्रेनेज प्लान नहीं है जो इतने सालों चलने वाला है। अगर त्रिशूल चौक से मेडिकल कॉलेज की 8 लेन एक कार्यकाल के लिए अगले 20 साल तक जाम खत्म करने वाली है। काशीपुर बाईपास जो 20 साल से जाम में जूझ रहा है, वो एक कार्यकाल के लिए नहीं है, वो जाम खत्म होने वाले 15 साल 20 साल के लिए नया रुद्रपुर दे रहे। तो जनप्रतिनिधि का मतलब है अगले 20 साल की योजना बनाना, जैसे हम अपने परिवार के लिए बनाते हैं। मुझे नहीं लगता इसका किसी का ज्ञापन भी मेरे पास कभी आया था कि विधायक जी हमारा ड्रेनेज प्लान बना देना, हमारी रिंग रोड बना देना, हमारा जो है 8 लेन करा देना त्रिशूल चौक से लेके मेडिकल, कोई ज्ञापन कभी नहीं है। लेकिन ये हमारे संकल्प हैं और मुझे बहुत आनंद है, वास्तव में मेरे आनंद की, और ये जनता की सेवा का जो संकल्प लिया था उसका पूरा होना। विधायक जी, ये कोई पहली योजना नहीं है जिसका विकास शर्मा जी ने श्रेय लेने का प्रयास किया है, चाहे वो नैनीताल हाईवे हो, काशीपुर बाईपास चौड़ीकरण हो, और यहाँ तक कि जो डमरू चौक का शिलान्यास हुआ था वहां आपकी मौजूदगी भी नहीं थी, ऐसा क्यों? देखिए, मुझे लगता है कि ऐसे कोई विषय नहीं है। ये विषय ये है कि इस विधानसभा क्षेत्र में काम हो रहे हैं, ईमानदारी से काम हो रहे हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के आशीर्वाद से हो रहे हैं, एक विजन के साथ हो रहे हैं। 4-4.5 साल के मुख्यमंत्री जी के इस कार्यकाल में टोटल उनका 5 साल और एक विधायक के रूप में मेरा 4.5 साल। इस 4.5 साल में वो सभी उपलब्धियां इस क्षेत्र में आई हैं जो क्षेत्र की उपलब्धियां कभी इस क्षेत्र की जनता विचार नहीं कर पाती थी, तो वो सारी क्षेत्र की जनता और दिख रही है, कागजों में नहीं है, कोई चिट्ठी नहीं है कि मैंने घोषणा कर दी, मैंने प्रस्ताव दे दिया। ये सारे स्वीकृति, और मेरा एक वैसे भी देखा है कि स्वीकृति से पहले, अभी एक मेरे मित्र ने पूछा आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेट क्यों आए, मैंने पहले भी ड्रेनेज प्लान के बारे में प्रेस मेरी वहां से आई थी, जब मेरे प्रयास किए, मैंने गैरसैंण से मैंने दिया था कि मैंने ड्रेनेज प्लान को लेकर प्रश्न रखा और ये जवाब आया। तो लेकिन जब तक वो चीज हो ना जाए, ये केवल एक चिट्ठी पे कोई चीज नहीं चलती, बहुत मेहनत लगती है।
सचिवालय से लेके विधायक जब संकल्प लगता तब चीजें होती है और इसमें सबका योगदान आता है। अब इसमें श्रेय लेने की कोई लड़ाई नहीं है, जनता को देने की लड़ाई है। और ये तय है कि बड़े प्रोजेक्ट में 4-4.5 साल लगते हैं कम से कम, कई कार्यकाल निकल जाते हैं, चिट्ठियां चलती रहती हैं। लेकिन हमारे लिए अच्छा है कम से कम 4-4.5 साल के अंदर, जो अक्टूबर 2022 में हमने आरंभ किया था, और लगभग 4 बार विधानसभा के प्रश्न है, 10 बार इसमें जो है मुख्य सचिव से लेके, सचिव सिंचाई से लेके, प्रभारी सचिव से लेके और मुख्य इंजीनियर सिंचाई से लेके उनकी कोरेस्पोंडेंस है। तो इतना प्रोसेस करने के बाद हम क्षेत्र की जनता को कुछ दे पाते हैं तो बड़ी मेहनत लगती है और सब ये सामूहिक प्रयासों का है। मैं इस विषय में नहीं पढ़ना चाहता कौन इसका श्रेय लेता।